बैंक में सोना रखने से पहले हो जाए होशियार, नहीं तो आपको भी भेजा जा सकता है नोटिस। ऐसा ही एक मामला कांटी के रहने वाले मनोज कुमार के साथ पेश आया है, जिन्होंने अपना सोना आंध्रा बैंक, जो अब मर्ज होने के बाद यूनियन बैंक हो चुका है, 7 वर्ष पहले सोना रखकर लोन लिया था। उनका कहना है कि कुछ रकम उन्होंने अदा कर दी थी और कुछ रकम बकाया थी। अभी बकाया रकम देकर सोना वापस लेने की बात करने पर बैंक के अधिवक्ता के द्वारा एक नोटिस भेजा गया है, जिसमें ये लिखा गया है कि उन्होंने जो सोना गिरवी रखकर रकम लिया था, वो सोना नकली है, जिसके ऊपर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मनोज कुमार ने इस मामले में सीजेएम कोर्ट में अपने अधिवक्ता के माध्यम से परिवाद दायर किया है। कोर्ट ने इस परिवाद को स्वीकार कर लिया है, जिसकी सुनवाई की तिथि अगले हफ्ते मुकर्रर की है। क्या कुछ है मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। नहीं सध पाया। एक बार हमने कुछ रुपया जमा भी किया, यानी कि रोहुआ ब्रांच में। तो कहने के मतलब है जो गोल्ड हमने रखा और आपका ऑथराइज वैल्यूबर के द्वारा जांच हुआ, सीसीटीवी निगरानी के संरक्षण में आपका टोटल पदाधिकारी थे। इस 8 साल 7 साल के कार्यकाल में कितने पदाधिकारी आए और कितने गए, उसके बाद लॉकर आपके पास में है, सिस्टम आपके पास में है। उसके बाद तो आपका बैंक मर्ज हुआ है और अब कह रहा है कि अब कह रहे हैं, हाँ अब आप कह रहे हैं क्या कि गोल्ड नकली है। तो ये तो जांच का विषय है। मेरा जो प्योरिटी, हाँ उसी का नोटिस आया है। तो मैंने माननीय न्यायालय में मैं भी यानी कि जवाब दिए हैं, ठीक है, और दाखिल करा दिए हैं। कहने के मतलब है ये 8 साल 7 साल के कार्यकाल में सारा सिस्टम आपके पास है। कस्टमर क्या जानता है, कस्टमर आप क्या चाहते हैं? हम चाह रहे हैं कि जितना प्योरिटी के मैंने माल, जो 22 कैरेट का मेरा गोल्ड है, आपने तो हमारा माल को जांच कराकर ही अपने ऑथराइज द्वारा जांच हुआ था, उस समय कागज दी गई होगी आपके गोल्ड लेने के बाद? नहीं, कागज तो बैंक क्या एक चिरकुट देती है, वो है ना, हाँ एक चिरकुट देती है। उस चिरकुट के द्वारा न भी रहता है तो कोई दिक्कत, तो सारा सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम है, तो नेट पर सारा चढ़ा हुआ रहता है, कितना ग्राम, कितना यानी कितना माल, ठीक है, कितना प्योरिटी। तो कहने का मतलब है जो प्योरिटी का मेरा जांच करके 22 कैरेट था, तो आपने तो जांच करके लिया तो पैसा दिया। अब हम कस्टमर बोल रहे हैं कि मैं भी अपना गोल्ड को जांच कराकर जितना प्योरिटी के मेरा था उतना प्योरिटी का हमको माल चाहिए। कितना सोना है टोटल लगभग? पेपर के हिसाब से हम बताएंगे, यानी कि एक में है 167 ग्राम और एक यानी कि वही 180 ग्राम के आसपास होगा। अभी के वैल्यू के हिसाब से कितना होगा आपका? वैल्यू तो अभी हमको जानकारी नहीं है कि क्या रेट होता है, रोज घटता बढ़ते रहता है और मैंने एक्यूरेट तो हम बता नहीं सकते। कितना हो गया लगभग? लमसम मानिए ना, उसमें का यानी कि वही 16.5 भर था उस ब्रांच का, जो अखाड़ा घाट में है। अभी गोल्ड वही है मेरा, और इसमें का जो 2 गो जो लोन है, इसमें का वही 20 ग्राम 18-19 ग्राम के पास होगा। पेपर देख के हम बताएंगे। क्या क्या सद गया है? एक सद गया हुआ है, एक अभी बाकी है, वहाँ का सद गया हुआ है, और 3 लाख रुपया का जो है वो हमारे जिसमें बाकी है उसमें डुप्लीकेट बताया जा रहा है या नहीं, इसमें बताया जा रहा है। लेकिन अब हमको शक हो रहा है, नहीं सदा है उसमें बताया जा रहा है कि नकली है। लेकिन अब हमको शंका हो रहा है कि जो माल वहाँ भी है मेरा, वो भी बदल दिया, ताकि वो भी न बदला गया हो। इसलिए अब हम जो भी यानी कि हम अपना चुकता करेंगे और जो हम अपना गोल्ड लेंगे तो जांच के विषय बनता है। क्या करवाए? वकील से तो नोटिस कराए, हम भी दाखिला कराए हैं न्यायालय में। किसको कंप्लेन किसको करवाए? कंप्लेन बैंक पदाधिकारी के और वैल्यूबर। कौन बैंक है? यूनियन बैंक है। पहले तो आंध्रा बैंक था, मर्ज होकर यूनियन बैंक हुआ है, ब्रांच हो गया रोहुआ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज कुमार हुआ, पिताजी का नाम हो गया सत्यनारायण भगत, ग्राम मधुवन, पोस्ट कलवारी, थाना कांटी, जिला मुजफ्फरपुर। हाँ बताया क्या मामला है? मामला ये है कि मनोज कुमार जो इस केस के मुद्दाई हैं, उन्होंने शाखा प्रबंधक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तथा रीजनल मैनेजर और जोनल मैनेजर तथा प्रबंध निर्देशक, ये सारे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित हैं।
इन लोगों पर मुकदमा दायर किया है। मुकदमा का मामला ये है कि इन्होंने गोल्ड लोन लिया था रोहुआ शाखा थाना मुसहरी से। उस वक्त आंध्रा बैंक था जो मर्ज करके अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बन चुका है। आंध्रा बैंक अर्थात यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से इन्होंने वर्ष 2017 में गोल्ड लोन लिया था, बहुत सारा लोन लिया था, तो सबका समाधान करके अपना गोल्ड छुड़ा लिया। एक इन्होंने जो रोहुआ शाखा से लिया था, उस वक्त आंध्रा बैंक था, अभी वर्तमान में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है मर्ज के बाद, वहाँ से इन्होंने लोन लिया था। और आज 7 साल बाद जब ये लोन का पैसा सधाना चाहते हैं और बैंक में जाकर इन्होंने बोला कि हम लोन का पैसा सधाना चाहते हैं तो मेरा गोल्ड लोन छोड़ा जाए, तो इन पर एक गलत आरोप लगाया गया कि आपका जो गोल्ड है वह नकली है और गलत तांबे और पित्तल पर आपने सोने का पानी चढ़ाकर आपने लोन पास करा लिया। जबकि यह माना जाना चाहिए कि उस बैंक के जो वैल्यूअर थे, उस वक्त के वैल्यूअर भोला प्रसाद और राजा कुमार, दोनों निवासी ग्राम मधुबन, थाना कांटी, जिला मुजफ्फरपुर जो है, ये लोग यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अर्थात उस समय के आंध्रा बैंक के वैल्यूअर थे, गोल्ड लोन के वैल्यूअर से चेक कराने के बाद तब इनको बैंक शाखा प्रबंधक ने लोन जारी किया। और आज ही 8 साल बाद जब ये बोलने जाते हैं कि मेरा पैसा लेके मेरा गोल्ड छोड़ा जाता, कहा जाता है नकली है। उस वक्त बैंक कहाँ थी तथा उनके जो वैल्यूअर थे भोला प्रसाद और राजा कुमार उस वक्त कहाँ थे? ऐसा बहुत सारा मामला ऐसा हाईलाइटेड हो रहा है अभी कि बैंक में जो लोग जेवर दिए हैं, गहना दिए हैं, उसको बाद में 8 साल 7 साल बाद बैंक जब लौटाने का समय आता है तो बोलता है कि नकली है। कितने मामले इस तरह के सामने आए हैं अभी तक? अभी तो फिलहाल वर्तमान में मनोज कुमार ने इस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक, अभी आपने नोटिस भेजा है या नहीं, मामला दर्ज करना? मामला ऐसा है कि मनोज कुमार को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अधिवक्ता, जो बैंक के पैनल एडवोकेट होते हैं, उनके द्वारा इनको नोटिस जारी किया गया और नोटिस के माध्यम से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अधिवक्ता ने बताया कि भाई आपका जो गोल्ड है वो नकली है तथा आप पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। एकाएक ही आश्चर्य किए, सरप्राइज हो कि भाई इतना साल बाद, 8 साल बाद जब हम लोन का पैसा देना चाहते हैं और गोल्ड लेना चाहते हैं तो बैंक कहती है कि मेरा जेवर नकली है, जबकि कई लोन इस सधा भी चुके हैं। तो आज आज परिवार दायर किया है। परिवार दायर जी।